पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार ने बनाई 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी सुरक्षा चूक की जांच। कमेटी में पंजाब के जस्टिस अनुराग वर्मा और प्रमुख गृह सचिव भी शामिल। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय सख्त, पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट, जवाबदेही तय कर एक्शन लेने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम की सुरक्षा में इतनी लापरवाही स्वीकार नहीं, कांग्रेस के आला नेताओं से माफी मांगने को कहा। पीएम मोदी के फिरोजपुर से लौटने के बाद किसान प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न, कहा मोदी को रैली नहीं करने दी, यहां से भगाया। किसान प्रदर्शनकारियों ने माइक पर लोगों को किया संबोधित, कहा मोदी ने आपके सामने गाड़ी थी कीले। बीकेयू क्रांतिकारी गुट के पंजाब अध्यक्ष सुरजीत कुमार फुल ने भी अपने फेसबुक पेज पर साथियों को दी बधाई, कहा पीएम को वापस लौटने को किया मजबूर। आज पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से मिलेगा, पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला उठाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का चन्नी सरकार पर निशाना, कहा पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार की विफलता, राज्य सरकार और पुलिस की मिलीभगत करार दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, नरगल बयानबाजी कर रहे हैं पंजाब के सीएम, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री। हार के डर से कांग्रेस ने रची साजिश, गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करे चन्नी सरकार। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रहलाद जोशी ने चन्नी सरकार को घेरा, कहा कांग्रेस और पाकिस्तान की मिलीभगत से बॉर्डर पर प्रधानमंत्री को रोकने पर मजबूर किया। लखनऊ में फैमिली कोर्ट के बाहर वकीलों ने जलाया पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला, पीएम का काफिला रोके जाने पर जताई नाराजगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर कार्रवाई, फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस को सस्पेंड किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर आज हो सकता है फैसला। चुनाव आयोग आज करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ अहम बैठक, कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन पर मंथन। थोड़ी देर में शुरू होगी चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग सदस्य वीके पॉल भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिन का बंगाल दौरा रद्द, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। देश में कोरोना की हाहाकारी स्पीड, 24 घंटे में सामने आए करीब 91,000 नए केस। देश में कोरोना का संक्रमण दर 6.43%, 24 घंटे में 325 संक्रमितों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारत प्रवीण पवार को भी हुआ कोरोना, खुद को घर में किया भारती ने आइसोलेट। देश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या बढ़कर 2,630 हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 797 और दिल्ली में 465 मरीज। कोरोना को देखते हुए अटारी में बीटिंग रिट्रीट समारोह में आम लोगों की एंट्री पर रोक, बीएसएफ के तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। महाराष्ट्र में कोरोना का महाविस्फोट जारी, एक दिन में 44% के केस बढ़े, 24 घंटे में 26,538 संक्रमित। मुंबई में कोरोना का विस्फोट, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 4 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा केस, 3 की गई जान। मुंबई के धारावी में 80 नए केस मिलने से बढ़ी चिंता, 3 दिन में आ चुके हैं 200 से अधिक केस। शिवसेना सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे हुए कोरोना संक्रमित, माइल्ड लक्षण दिखने के बाद बुधवार को कराया था टेस्ट। मुंबई के अंधेरी में लोगों को कोरोना संक्रमण का डर नहीं, बस स्टैंड पर यात्रियों की लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए लोग। कॉर्डेलिया क्रूज पर अब तक कुल 205 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, 139 और यात्रियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुंबई में डॉक्टर्स पर भी टूट रहा है कोरोना का कहर, पिछले 3 दिन में करीब 279 डॉक्टर्स पाए गए पॉजिटिव। महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन से किया इनकार, सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक बंद, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को छूट। दिल्ली में कोरोना केस में भारी बढ़ोतरी, एक दिन में 10,500 से ज्यादा मामले, 7 महीने बाद टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। दिल्ली में नेशनल जूलॉजिकल पार्क अस्थायी रूप से बंद, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला। दिल्ली सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की, केवल मेडिकल अवकाश ही मिलेंगे। नेशनल म्यूजियम की सभी गैलरी को अगले आदेश तक किया गया बंद, म्यूजियम के सभी विभाग कोविड गाइडलाइंस के अनुसार खुलेंगे। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 11 जिलों को घोषित किया रेड जोन, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी मॉल और बाजार शाम 6 बजे तक बंद। रेड जोन के 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद। पंचकुला के अलावा सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और रोहतक रेड जोन में। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 17 लोगों की गई जान। झारखंड के डीजी, एडीजी रैंक के 150 पुलिस के अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए, प्रशासन ने दी जानकारी। बच्चों के वैक्सीनेशन पर भारत बायोटेक का बयान, टीकाकरण के बाद बिना सलाह पैरासिटामोल या पेन किलर्स ना दें। प्रिकॉशन डोज को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, पहले 2 डोज जिस वैक्सीन की लगी है उसको ही लगेगी प्रिकॉशन डोज। देश में क्वारंटीन पीरियड 14 दिन से घटकर हुआ 7 दिन, लगातार 3 दिन कोई लक्षण नहीं दिखने पर बिना टेस्ट के हो सकते हैं डिस्चार्ज। दीव में 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद करने का लिया गया फैसला, आंगनबाड़ी सेंटर भी किए गए बंद। बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए यात्रियों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील।
सीडीसी पैनल ने की बच्चों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश, कहा 12 से 15 साल के बच्चों को लगाया जाए फाइजर का एक्स्ट्रा डोज। ब्राजील में जल्द शुरू होगा 5 से 11 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, लोगों ने बच्चों के वैक्सीनेशन के समर्थन में निकाली रैली। इटली में 50+ वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य, लगातार बढ़ते मामलों के बाद कैबिनेट ने लिया फैसला। शिकागो के स्कूलों में होगी ऑनलाइन क्लासेस, टीचर्स ने ऑफलाइन क्लासेस लेने से इनकार किया, स्टाफ के लिए खुले रहेंगे स्कूल। तमिलनाडु ने रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। जोधपुर और जयपुर में क्लास 1 से 8 तक के स्कूल बंद, 17 जनवरी तक बंद रखने का आदेश। मध्य प्रदेश में बड़े मेले के आयोजन पर लगी रोक, शादी में केवल 250 लोगों को जाने की इजाजत। हिमाचल प्रदेश में भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, सिनेमा हॉल जिम बंद। जम्मू कश्मीर में रात 9 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, गैर जरूरी आवाजाही पर रोक। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, केमिकल टैंकर में गैस लीक होने के कारण 6 लोगों की गई जान, 20 अन्य अस्पताल में भर्ती। फैक्ट्री के बाहर खड़े केमिकल टैंकर से हुआ गैस का रिसाव, हादसे के वक्त डाइंग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे मजदूर चपेट में आए। दिल्ली में लाल किला के सामने लाजपत राय मार्केट में भीषण आग, 50 से ज्यादा छोटी छोटी दुकानें जलकर खाक। लाजपत राय मार्केट में कपड़ों की दुकान में सुबह 4 बजे के करीब लगी थी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू, आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंडी संजय जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने दी जमानत, कोविड गाइडलाइंस तोड़ने पर किया गया था गिरफ्तार। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, प्रवक्ता राखी प्रभु देसाई नायक टीएमसी में हुई शामिल, प्रदेश कांग्रेस गिरीश चोड़ानकर को अपना इस्तीफा सौंपा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी होगी मीटिंग। आज लखनऊ में नए तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी, असिस्टेंट टीचर्स को भी बांटेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, छात्रों को बांटेंगे टैबलेट, अफसर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज अयोध्या जाएंगे, 84 कोस यात्रा मार्ग, रिंग रोड समेत 6 परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। कंवल सिब्बल समेत 32 पूर्व राजदूतों ने लिखा एक साझा खत, हेट स्पीच को लेकर सरकार पर हमले को बताया एक तरफा सोची समझी रणनीति। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में आज से यात्रा फिर शुरू, हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू, बुधवार को भारी बर्फबारी की वजह से किया गया था बंद। कई जगह लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, बर्फबारी के कारण मुगल रोड श्रीनगर करगिल हाईवे पर भी रोका गया ट्रैफिक। उत्तर भारत में कई जगहों पर बर्फबारी जारी, मनाली में आसमान से बरसे बर्फ के फाहे, सैलानियों ने उठाया आनंद। शिमला शहर में सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार, बारिश की वजह से बड़ी ठंड, स्नोफॉल का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं पर्यटक। शिमला जिले के नरकंडा में भी बर्फबारी जारी, घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परतें। उत्तराखंड के चमोली में हुई ताजा बर्फबारी, खूबसूरत हुआ नजारा, बर्फ से गुलजार हुआ मनाली, सड़कों पर उतरे टूरिस्ट जमकर की मस्ती। पुंछ में भारी बर्फबारी, टूरिस्ट के चेहरे खिले, कई सड़कें हुई ब्लॉक। बर्फ की चादर से ढका डोडा, दूर दराज के इलाकों में बिजली संकट, कई सड़कें भी टूटी। बर्फ की चादर में लिपटा उत्तराखंड का उत्तरकाशी, गंगोत्री धाम के पास रास्ता साफ किया गया। पटना में शीतलहर के कारण जनजीवन पर असर, पिछले कई दिनों से नहीं हो रहे सूरज देवता के दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सर्दी का सितम, सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। तमिलनाडु में पूर्व मंत्री राजेंद्र बालाजी गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पुलिस ने किया गिरफ्तार, विरुद्धनगर कोर्ट में किया गया पेश। अब पोस्ट कोविड में भी बुक करा सकते हैं ट्रेन के टिकट, रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की योजना की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के 9147 पोस्ट ऑफिस से मिलेगा रेलवे रिजर्वेशन टिकट। मणिपुर में आईईडी ब्लास्ट, असम राइफल का एक जवान शहीद, एक घायल। इंदौर के एक गोदाम में अवैध रूप से रखी गई भांग, 270 बोरों में मिली करीब 16,000 किलो भांग, 5 आरोपी गिरफ्तार। तापमान गिरते ही नागपुर की बर्ड सेंचुरी में आए प्रवासी पक्षियों का आना शुरू, फ्लेमिंगो, क्रेन समेत 30,000 पक्षियों का आना शुरू। नागपुर के चिड़ियाघर में जानवरों को एक्टिव और फिट रखने के लिए पहल, जानवरों को सिखा रहे हैं शिकार करने के तरीके। श्रीनगर में बनेगा फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब, जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई के लुलु ग्रुप के बीच हुआ करार। जोहान्सबर्ग टेस्ट का चौथा दिन, साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 122 रनों की जरूरत, 8 विकेट बचे हुए हैं। स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट पर बनाए 118 रन, कप्तान एल्गर 46 और वंडर डूसे ने 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने पीटरसन का विकेट लेते ही रचा इतिहास, वंडर्स में कुंबले के बाद विकेट लेने वाले दूसरे स्पिनर बने। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह की छलांग, गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 पर बनाई जगह। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा की जबरदस्त वापसी, शतक जमाया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, 7 विकेट पर 300 के पार। महिला वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, मिताली राज की कप्तानी में 15 खिलाड़ियों की घोषणा, 4 मार्च से न्यूजीलैंड में होगा वर्ल्ड कप। झूलन गोस्वामी और हरमनप्रीत कौर जैसे खिलाड़ी टीम में शामिल, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा को मिली जगह। ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया टेनिस स्टार जोकोविच का वीजा, पीएम मॉरिसन ने कहा सबके लिए नियम बराबर, एंट्री के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए जोकोविच। वीजा रद्द होने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जोकोविच, शाम तक मेलबर्न जा सकते हैं वापस।
विक्टोरिया राज्य में मेडिकल छूट मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे जोकोविच। मेलबर्न एयरपोर्ट पर घंटों तक रोका गया। जोकोविच का वीजा रद्द करने पर ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया सरकार के बीच ठनी। सर्बिया के राष्ट्रपति ने परेशान करने का आरोप लगाया। कजाकिस्तान में तेल की कीमतों को लेकर जमकर बवाल। पीएम समेत पूरी कैबिनेट में दिया इस्तीफा, इमरजेंसी लागू। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने मदद की गुहार की। रूस के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन को कजाकिस्तान भेजने का ऐलान। प्रदर्शनकारी कजाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन और मेयर के दफ्तर में पहुंचे। दोनों जगहों को लगाई आग। पुलिस ने 8 अफसरों की मौत की पुष्टि की। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा का 1 साल पूरा। हिंसा के लिए सिर्फ ट्रंप को जिम्मेदार ठहराएंगे राष्ट्रपति बाइडेन। मेक्सिको की सड़कों पर 3 किंग्स डे की धूम। बाजारों में खरीदारी के लिए लगी भीड़। यीशु मसीह के जन्म के आदर में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। अपने बर्थडे के मौके पर दीपिका पादुकोण ने शेयर किया खास वीडियो। दीपिका का फिल्मी सफर आया नजर। फैंस को पसंद आया दीपिका का ये वीडियो। अपने बर्थडे पर दीपिका में फैंस का एक खास तोहफा। 11 फरवरी को अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी गहराइयां। सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ रोमांस करती आएंगी नजर। 3 साल बाद एक्टिंग के मैदान में उतरी अनुष्का शर्मा। अपकमिंग फिल्म चकदा एक्सप्रेस का फर्स्ट लुक आया सामने। मशहूर महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का निभाएंगी किरदार। नए साल पर पति के साथ शिरडी पहुंचे शिल्पा शेट्टी। साईं बाबा का लिया आशीर्वाद। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।